अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बड़े अरसे बाद फिर कोई 2-3 महीने बाद मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने बाद वीडियो अपलोड हो रही है मेरी। ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो आज कुछ नई बातें, कुछ पुरानी बातें, कुछ रिव्यू, कुछ दोस्तों के साथ हाल हवाल, वेरी फार्मल तरीके से आज की जो वीडियो है इस हवाले से है। कुछ मालूमाती, कुछ भी नहीं बल्कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही मालूमाती हैं। तो इस हवाले से दोस्तों के साथ आज हाज़िर हुए हैं। तो दोस्तों, पिछली काफ़ी वीडियोस में तकरीबन खुराक वगैरह या इस हवाले से, फिर मैंने ये सोचा कि तकरीबन 1 साल के लगभग, यानी ये दूसरी सीज़न है। पिछली गर्मियों में भी मेरी वीडियोस अपलोड हुई थी और इस वक्त भी, क्योंकि सर्दी और गर्मी एक ही होती है। तो उस दफ़ा उसमें हर हवाले से जो वीडियोस, जो खुराक उन वीडियोस में थी वो उन सब दोस्तों को मैंने उसमें बता दी हैं। तो पिछले कुछ हफ़्ता 1.5 हफ़्ते से मैं सोच रहा था कोई ऐसी चीज़ जो नई, जो पहले ना की हो या ना बताई हो दोस्तों को, उस हवाले से। तो उसमें कुछ एक आध पॉइंट्स मुझे मिली। तो आज फ़ारिग भी था तो मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत गपशप भी हो जाएगी, और उस नई जो चीज़ें हैं जो पहले उसका ज़िक्र नहीं आया और आजकल उसकी सीज़न भी है और उसका टाइम भी चल रहा है, तो उस हवाले से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो ये आगे देखने से पहले मेरी कुछ दोस्तों से इल्तिजा है कि इस जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे जो नए आने वाले दोस्त हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबाएं। और उससे ये होगा कि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस होंगी वो उन तक पहुंचेंगी। ये एक पुरानी बात है, ये जो पुराने ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं दोस्त, उनके लिए नहीं है, ये जो नए दोस्त हैं ये उनके लिए है। और इस वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि और भी दोस्त इससे मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा हासिल करें। और इसको लाइक, कमेंट, शेयर जो भी मतलब है सिलसिला वो ज़रूर करें। और इसमें जो कुछ चीज़ें भी मैं बताने जा रहा हूँ, तो उस हवाले से अगर किसी दोस्त को कुछ पूछना है या कुछ करना है, तो या जो चीज़ लेनी है या बतानी है या देनी है, वो इस वीडियो के कमेंट्स में आ जाए तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। उनका मतलब सिलसिला वही चलता रहेगा। तो दोस्तों, आजकल बच्चों की सीज़न है तीतर के, और ज़्यादातर अभी बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं लोगों के पास, पर हैं अभी बच्चे। तो पिछले तकरीबन मेरे ख़्याल में 2 हफ्ते से मुझे मुख्तलिफ़ दोस्तों की फ़ोन्स, कॉल्स वगैरह, कमेंट्स इसमें आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि व्हाट्सएप पे भी। तो मैं तो रीड नहीं कर पाया, कुछ ही चंद को रीड कर पाया हूँ। ये तकरीबन पुराने दोस्त जानते हैं इस चीज़ को। तो उसमें यह है कि वो जो छोटे बच्चे हैं उनकी टांगें सूख जाती हैं, वो बैठ जाते हैं, जिसको सोकेड़ा या मुख्तलिफ़ ज़बान में, पंजाबी में कुछ और कहते हैं, उर्दू में कुछ और, सिंधी में हम कुछ और कहते हैं। सिंधी में तो सुकवा बोलते हैं हम, बाकी उर्दू में और पंजाबी में तो सोकेड़ा कुछ इस किस्म की है। वो ये करते हैं कि वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं, ऊपर बिल्कुल उनका सर, गर्दन, चेहरा, खाना पीना, जिस्म पर हर चीज़ ताज़ा, तरोताज़ा, ताकतवर होती है। बाकी जो रही बात, वो उनकी टांगों में जान नहीं होती। इस तरह फिर ये होता है कि काफ़ी, एक दोस्त है, मतलब अपना ही शौकीन भाई था, उसने वीडियो भेजी मुझे। उसमें उसके दखनी तीतर के कोई 6-7 बच्चे थे, 6-7 ही बच्चों को वो बीमारी लगी। हालांकि बड़ा दुख हुआ, और उसने मतलब बता रहा था बड़ी मेहनत से उसने पाला था उनको, और काफ़ी बड़े हो गए थे बच्चे, काफ़ी बड़े हो गए थे, यानी अकेले पलने जितने हो गए थे, उन सबको वो बीमारी लग गई। तो बड़ा दुख भी हो रहा था कि उनका मतलब पूरा पैर लेना, अंडे, फिर उसके बाद बच्चे, फिर इतने बड़े, और उसके बाद ऐसी बीमारी लगे कि इस बीमारी का इलाज तो आम शौकीनों को पता नहीं होता। एक बात, दूसरी बात, अगर किसी को पता भी होता है तो मतलब वो बताते नहीं। स्पेशली ये पंजाब के जो बड़े सीनियर उस्ताद साहिबान हैं, ये माजरत के साथ मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ होती वो बताते तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कमेंट्स में इतने पंजाब से मुझे स्टेटस नहीं आते, मैसेजेस नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे वो लोग उनको बता देते। लाजमी बातें नहीं बताते तो वो तभी उस वजह से इधर का रुख करते हैं, क्योंकि आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा बंदा हो जो अकेला शौक करता हो। अकेला कोई शौक नहीं करता, उसकी लाजमी बातें, कंपनी होगी, गैदरिंग होगी, लाजमी उसमें 1-2 सीनियर उस्ताद भी लाजमी होगा। पर ये चीज़ दुख भी होता है कि उस्ताद नहीं बताते। तो इस हवाले से कल एक बहुत प्यारा मेरा दोस्त है, मतलब काफ़ी दोस्त हैं यहाँ के, टंडोला यार का था, तो उसने भी मुझे दिखाया। बड़ा दुख हो रहा था, क्लियर नर छोटा बच्चा था, सिंधी नस्ल का था, उसकी टांगें बैठ गईं, तो बड़ा मुझे दुख हुआ। तो फिर मैंने अपने सीनियर उस्ताद से रब्ता किया, मैंने कहा सर मुझे समझ आ रही है ये बीमारी, पर आप मुझे थोड़ा इसमें रहनुमाई करें।
तो जब उसने कुछ दवाइयाँ बताई तो वो थोड़ी पेचीदा भी थी, उनका बनाने का तरीका भी काफ़ी पेचीदा था। तो फिर मैंने उस भाई को बोला, मैंने कहा यार ये मैं बना के यहाँ से भेज रहा हूँ, तो आज वो बनाई मेरे पास पड़ी थी, तो मैं आज उसको भेजूँगा। एक बात तो अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो मेरे कमेंट्स में आ जाएँ, राब्ते में आ जाएँ, तो उन दोस्तों को मैं भेज सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और रही बात ये कि कोई मुआवजा पैसे वैसों की बात नहीं है, मतलब ये मतलब कोई ऐसा दोस्त समझे कि यार हो सकता है ये कोई ऐसा मतलब डिमांड हो इतनी पैसों की, कैसी बात नहीं है, बिला मुआवजा भेज सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये चीज़ है भाई, शौक़ है, क्योंकि असल में बड़ा तीतर होता है वो उससे बंदा अपना पूरा शौक़ वगैरह ले चुका होता है। ये छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे का मर जाना, जो छोटे बच्चे होते हैं तीतरों के, तो उसका थोड़ा दुख होता है, क्योंकि यार ये बड़ा हो जाता है, शौक़ से बंदा लेता है ना, छोटा बच्चा पालता है। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा ये कि मैं पहले वीडियोस में ज़िक्र कर चुका हूँ कि कुछ ऐसे मैंने देखे हैं तीतर जो अपनी बीट खाते हैं। ये ज़्यादातर बड़े शहरों के अंदर तीतरों में ये चीज़ पाई जाती है, मैंने देखी है, नोट की है। जिस तरह लाहौर है, या मतलब पंजाब के बड़े बड़े शहर हैं, अभी मुझे इतने वो नहीं आ रहे नाम, या हमारे सिंध का है, कराची है, हैदराबाद है, तो मतलब ऐसे तो वहाँ पे तो उसका सबसे बड़ा सबब ये होता है कि वो ज़्यादातर एक ही जगह पे पड़े रहते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि वो सालों से कोई एक या दो किस्म की ही खुराकें खाते रहते हैं, तो वो कुदरती अमर है। कि जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे किसी भाई से बात हुई, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये जो परिंदे होते हैं तीतर वगैरह, ये जंगल में कुदरती ये अमर होता है, ये सौ हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ़ खुराकें, मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते रहते हैं, जिससे ये होता है कि उनके मुंह का जायका बना रहता है। पर ये अभी पिंजरे में है तो लाजमी मजबूर है, और मजबूर होंगे तो अगर हम कोई साल 2 साल सिर्फ दाल दे दी, सिर्फ बाजरा दे दिया, सिर्फ बादाम दे दी, तो इस तरह मतलब वो नहीं होता। तो उसका भी इलाज है, वो भी मैंने उस दोस्त को बताया, फिर भी आज गोश गुजार करता हूँ, बताता हूँ मैं दोस्तों को। तो इस हवाले से तो ये चीज़ है। अभी अगर किसी के तीतर के छोटे बच्चों को वो हो जाए, मतलब टांगे वगैरह सूख जाएँ, सोकड़ा हो जाए, बैठ जाए, तो लाजमी कमेंट्स में आ जाएं जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इस बीमारी में तीतर मतलब इसका इलाज बहुत कम लोग जानते हैं। पहली बात, जानते बहुत कम है, और अगर जिनको पता भी होता है तो वो मतलब समझ लें कि बताते नहीं हैं। और ये आम बात है, मैं 10 दफ़ा 50 दफ़ा 100 दफ़ा दोहरा चुका हूँ, इसको कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो बताते हैं नहीं बताते। लाजमी बात है, जो भी मुझसे फ़ोन पे बात करता है तो 10 मिनट तो पहले अपना दुखड़ा सुनाता है कि मुझे फ़लाँ तीतर मेरा शिकारी था, मेरा उस्ताद साहब था, या मेरा दोस्त था, उसने मुझे मेरे साथ ये नाजायज़ी की, ये नाजायज़ी की, इतने पैसे मतलब चले गए, इतना नुकसान हुआ, अच्छे अच्छे तीतर निकाल गया, पता नहीं मेरे तीतर को क्या दे दिया, फिर बोलना छोड़ गया, फिर वो मेरे से ले गया, फिर अभी उसके साथ पास बहुत अच्छा बोल रहा है। ये ऐसी चंद कहानियाँ हैं। तो ये चीज़ें मतलब ऐसी सुन के फिर दुख होता है, फिर दिल करता है कि कभी कभी यार ये तो फिर शौक़ ही छोड़ दें हम, क्योंकि इस शौक़ के अंदर जो है ना, एक ही साइकी पाई जाती है कि बस अच्छी चीज़ हो मेरे पास हो, मेरा कोई दोस्त है, भाई है, या कोई शौकीन और है, उसके पास ऐसी चीज़ ना हो। अगर किसी के पास होती भी है तो वो यही कोशिश होती है कि ये चीज़ किसी तरीके से मेरे पास आ जाए। तो इस हवाले से वो जो उनकी टांगों वगैरह का सूख जाने का वो है, आप जिन जिन दोस्तों को के साथ से ये प्रॉब्लम है, वो एक तो इस चीज़ में आ जाए, मतलब कमेंट्स में आ जाए, मैं उनके साथ मतलब इस मामले में पूरा ताउन करूँगा। एक बात, दूसरी बात, जिन जिन के दोस्तों के बड़े तीतर या छोटे तीतर नॉर्मल साल के या बड़ी उम्र के बीट खाते हैं, तो अगर हमने उनका कोई जल्दी इलाज नहीं किया तो इसका साइड इफ़ेक्ट नुकसान ये होता है कि ज़्यादातर बीट खाने से लाजमी बात है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, गलाजत होती है, उसके अंदर रॉ मटेरियल होता है, फिर वो उस तीतर का गला ख़राब करता है, मुंह को पका देता है, उसके गले के अंदर फिर मतलब ऐसे इस किस्म के ज़ख़म बन जाते हैं जिसको हम फंगस इंग्लिश में बोल सकते हैं, सिंधी में मोके बोलते हैं। तो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दाग हो जाते हैं, जब वो दाग पक्के हो जाएंगे ना तो फिर उसका इलाज नहीं होता, फिर तीतर मर जाता है, बाकी वो ठीक नहीं होता। तो उसका ज़्यादातर सबब यही होता है कि वो तीतर बीट खाता है। तो उसके लिए इन दोस्तों से ये गुजारिश है, मैं उसका इलाज ये है कि पहले आप ये कोशिश करें उसका तला, उसका बांधने वाला कपड़ा, उसका पिंजरा साफ़ रखें, सफाई रखें, क्योंकि सफाई एक तो इस्लाम में भी है हमारे कि भाई सफाई निस्फ ईमान है। और तीतर के अंदर सफाई का एक मैं आपको मतलब उसका फ़ायदा बताऊं, तीतर के अंदर जितनी सफाई रखेंगे, आप अंदाज़ा कर ले 1 हफ़्ते तक लगातार बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई रखें, आपका तीतर बुलारी, मस्ती, खुशी डबल कर जाएगा। ये मेरा तजर्बा है अपना। उसके अंदर सफाई रखें, एक बात। दूसरी बात, जो फिर उसके बाद सफाई रखें, फिर उसको आप दिन में कम से कम 3 से 4 या 5 मुख्तलिफ़ चीज़ें खिलाएं। सुबह को चने दे दिए, आपकी मर्ज़ी,
सुबह को दाल दे दी, आपकी मर्ज़ी। दोपहर को फिर आपने कोई मुख्तलिफ़ किस्म का सब्ज़ा खिला दिया, टमाटर, टिंडा, कद्दू, बंद गोभी के पत्ते, सलाद वगैरह, लाल गजर, जो भी आपको अवेल है। फ्रूट में आप सेब खिला सकते हैं, या कुछ एक आध और, जिस तरह ये खरबूजा वगैरह, ये मतलब जो सफ़ेद वाला है। लाल वाला वाटरमेलन, जिसको तरबूज या वाटरमेलन बोलते हैं, वो तीतर को नहीं खिलाएं, वो बहुत ही ठंडा होता है, वो तीतर मतलब मस्ती छोड़ देता है, बुलार कम कर देता है, वो नहीं दिया करें तीतर को, लाल वाला। तो मतलब ये चीज़, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें तीतर को खिलाएं। और उसके बाद शाम को, रात को फिर कोई अलग सी चीज़ खिला दें। कुछ भी नहीं खिलाते तो आप जव का आटा खिला दें, क्योंकि गंदम के आटे के मैं ख़िलाफ़ होता हूँ, मैं मना करता हूँ दोस्तों को, क्योंकि अगर वो, उसका एक रिएक्शन होता है फूड पॉइजनिंग के हवाले से। अगर वो तीतर के अंदर उसने रिएक्शन कर दिया तो फिर तीतर नहीं बचता। हालांकि करता बहुत कम है, पर उसकी ये चीज़ है कि करता है। अगर कभी भी उसने रिएक्शन किया, उसके मैदे के अंदर एक रात तक अगर हज़म नहीं हुआ, तो समझो तीतर गया। तो उसके लिए बेहतर है जव का आटा चलाएं, क्योंकि जव के आटे के अंदर ताकत भी बहुत होती है, वो हार्ड इतना नहीं होता, लाइट होता है, और सबसे बड़ी बात वो ठंडा होता है। तो जव का आटा, ये इस आटे की गोलियां बना के, ये कम से कम वाली मतलब वो चीज़ बता रहा हूँ, ये खिला दें। नहीं तो आप बादाम, पिस्ता वगैरह जो भी खिलाते हैं अपने तीतर को, अपने इलाके के मौसम के हवाले से वो खिलाते रहें। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ ऐसे पाकिस्तान में इलाके हैं, मेरे इलाके में अगर आज 45 डिग्री है, तो केपीके के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 20-22 डिग्री होता है। तो उस हवाले से ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ इधर हमारे यहाँ, मेरे शहर में, मेरे इलाके में, मेरे सिंध में जो चीज़ हो, तो वही चीज़ केपी के अंदर भी मतलब वो तीतर के लिए सही हो, ज़रूरी नहीं। वो चीज़ आप उस इलाके के हिसाब से खिला सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात कि आपने उसकी खुराक चेंज करनी है मुख्तलिफ। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वार गंदल बोलते हैं उर्दू में या पंजाबी में, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एलोवेरा, सिंधी में बोलते हैं क्वार बूटी। तो इसका आपने क्या करना है, तकरीबन आधे से 1 इंच का टुकड़ा छील के, साफ़ करके उसको धोएं पहले। धो के फिर हल्के हल्के से कपड़े से उसको खुश्क करें। खुश्क करने के बाद तवे पे, जिस पे रोटी पकाते हैं, तवे पे उसको हल्का सा दोनों तीनों तरफ से, चारों तरफ से सेकें, थोड़ा थोड़ा मामूली सेक के फिर उसको आप रख दें। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आपने तीतर को खिलाने हैं। ये लगातार 3 दिन तक आप इसको तीतर को खिलाएं। इससे ये होगा कि अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, तीतर आपका बीट वगैरह खाना छोड़ देगा, उसका मैदा सेट हो जाएगा, उसके मुंह के अंदर अगर कोई थोड़ी बहुत ख़राबी होगी तो वो भी सेट हो जाएगी। इस कुंवार बूटी, कुंवार गंदल या एलोवेरा का एक और भी फ़ायदा है बहुत ही, वो भी ये नोट कर लें आप दोस्त, आप लोगों के लिए एक बहुत ही कीमती नायाब नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। को वो नुस्खा ये है कि आपने अगर किसी तीतर के अंदर, टांगों के अंदर ताकत नहीं है, कमज़ोरी है, वो थोड़ा बहुत हिलता है, एक तो फालिज की वजह से हिलते हैं, वो अलग चीज़ है। अगर एक कमज़ोरी की वजह से हिलते हैं, या कभी ठीक हो जाते हैं, कभी हिलते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, उन तीतरों के लिए आपने क्या करना है, उसको आरगंदल बूटी का एक 1.5-2 इंच का टुकड़ा लेके, उसको आप बारीक से मलमल के कपड़े में लपेट के, और उसको आराम से दबाएंगे तो उसके अंदर से पानी निकलेगा। जितना पानी निकाल सकें आप निकालें, 2-3 चम्मचों। फिर उसमें आपने, गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त, नहीं तो भैंस का दूध भी चल जाएगा, वो उसमें आपने उसका हम वज़न मिक्स करके तीतर को पिला दें। इस तरह कंटिन्यू ये 5 दिन आप पिलाते रहें तीतर को। 3 दिन के बाद ये आपको रिज़ल्ट देगा, 5 दिन पिलाने हैं। फिर आप ये इसको महीने में 1-2 दफ़ा देते रहें, आपका तीतर की टांगें इतनी मजबूत हो जाएंगी, टांगों के रंग मुख्तलिफ हो जाएंगे, इसके अंदर खून की गर्दिश शुरू हो जाएगी, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी गर्दन और टांग की ताकत के लिए ये बहुत ही कीमती नायाब नुस्खा है। तो दोस्तों, ये थे कुछ 2-3 नुस्खे जो आप लोगों के गोशगुजार किए, आप लोगों को बताए। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई चीज़ के साथ दोस्तों के साथ हाज़िर होंगे। और तमाम दोस्तों की बड़ी मेहरबानी, यूके के अंदर से हमारे हैदराबाद में दोस्त भी हैं, हमारे केपीके में दोस्त हैं, सिकंदर भाई, सिकंदर लोधी साहब उस्ताद हैं हमारे, या डेरा इस्माइल ख़ान में जो उस्ताद हैं ज़ाकिर भाई, ज़ाकिर हुसैन सुमरो साहब, वो, या हमारे हैदराबाद वाले कराची में जैसे हमारे दोस्त हैं हैदर अली पंवर साहब हैं, काफ़ी, और हमारे जो दोस्त हैं उन दोस्तों को बड़ी मेहरबानी, प्यार मोहब्बत देते हैं, राब्ते में रहते हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। उन दोस्तों समेत सहीवाल में हमारे मुर्शिद हैं सैयद मोहतरम अली शाह साहब, इन समेत सब दोस्तों को, काफ़ी जिन दोस्तों के नाम जहन में नहीं आ रहे, उन सब दोस्तों की भी बड़ी मेहरबानी, उनकी दुआओं से और मोहब्बत से ये सिलसिला चल रहा है, और जब तक चलता रहेगा, आप लोगों की मोहब्बत और भाई मतलब जो चलती रहेगी,
तब तक इंशाल्लाह इस सिलसिले को चलाते रहेंगे, बंद नहीं करेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह जब कोई फिर नई वीडियो आएगी इंशाल्लाह सब दोस्तों के साथ फिर गपशप में हाज़िर होंगे। और जाने से पहले नए दोस्तों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ घंटी वाला बटन है वो ज़रूर दबाएं। बाकी इस वीडियो को शेयर करें और अगर कोई चीज़ पूछनी वगैरह हो तो कमेंट्स में आ जाएं। इंशाल्लाह दोस्तों से राब्ते में रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।